नमस्कार, आप देख रहे हैं पीबी न्यूज। मैं हूं आपके साथ शब। अब वक्त हो चुका है देश दुनिया की खबरें जानने का, तो आइए डालते हैं एक नजर। अफगान वुमेन कार्यकर्ताओं के गायब होने पर तालिबान ने क्या कहा? अमेरिका और चाइना इस F-35 फाइटर जेट के लिए क्यों हो रही आजमाइश? खबरों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, तो जुड़े रहिए हमारे साथ पीबी न्यूज पर। अमेरिकी नौसेना अपने एक दुर्घटनाग्रस्त लड़ाकू विमान की तलाश में युद्ध स्तर पर काम कर रहा है। उसकी कोशिश है कि चीनी सेना के पहुंचने से पहले वो घटना स्थल तक पहुंच जाए। इससे पहले सोमवार को अमेरिकी जहाज USS कार्ल विंसन से उड़ान भरते वक्त $10 करोड़ की लागत वाला अमेरिका का एक F-35C लड़ाकू विमान दक्षिण सागर में गिर गया। अमेरिकी नौसेना ने इसे एक दुर्घटना बताया है। वहीं डेक से टकराने के चलते इस घटना से 7 नाविकों को चोटें लगी हैं। ये अमेरिका नौसेना का सबसे नया विमान है और इसमें काफी गोपनीय उपकरण लगे हुए हैं। समुद्र में जिस जगह पर ये दुर्घटना हुई है वो स्थान किसी खास देश की सीमा में नहीं आता है। अफगानिस्तान में महिला कार्यकर्ताओं ने इस हफ्ते तालिबान के एक राजनयिक प्रतिनिधि मंडल से नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में मुलाकात की और उनसे महिलाओं को सुरक्षा देने और उनके अधिकारों को बहाल करने की अपील भी की गई। वहीं पिछले हफ्ते काबुल से 2 महिला अधिकार कार्यकर्ता के गायब होने से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फिक्र बढ़ी हुई है। हालांकि तालिबान ने साफ कहा है कि महिलाओं को उन्होंने अगवा नहीं किया है और महिलाओं के अधिकारों के हनन के आरोप बेबुनियाद है। देखिए अफगानिस्तान के सूचना एवं सांस्कृतिक मामलों के उपमंत्री जबीउल्लाह मुजाहिद से की गई ये खास बात। तालिबान का दावा है कि वो इस्लामी कानून के तहत महिलाओं की सुरक्षा कर रहे हैं, लेकिन तमाना जरियाबी परियानी उनमें नहीं है और ये सब महिलाओं के हक के लिए हुए मार्च में शामिल होने के बाद हुआ है। वो चिल्लाकर कहती हैं, हम तुम्हें यहाँ पर नहीं चाहते हैं। बीते बुधवार से तवाना जरियाबी परियानी और अन्य महिलाएं लापता हैं। एक चीज जो इस मुल्क में मुझे हैरान करती है वो ये कि ऐसे हालात में भी यहाँ रोजमर्रा के काम चल रहे हैं। इससे पहले मैं तालिबान के सूचना एवं सांस्कृतिक मामलों के उप मंत्री जबीउल्लाह मुजाहिद से मिला था। बीते सप्ताह काबुल में कई महिलाओं का अपहरण किया गया था। क्या वो आपके पास हैं? हमने उनके सुरक्षा विभागों के जरिए उनकी जांच की है। अभी तक ये नहीं पाया गया है कि किसी महिला को गिरफ्तार किया गया है। हम अभी भी ये पता लगाने की कोशिश में लगे हैं कि उन्हें किसने गिरफ्तार किया और उन्हें कहां ले जाया गया है। हमारे अनुभव और सूचना के आधार पर जो हमें अब तक मिली है, जिन महिलाओं ने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट की हैं और चीख कर अपनी बात कह रही हैं, वो अपने लिए जमीन तैयार करना चाहती हैं। वो अपने लिए मामला बनाकर ये कहना चाहती हैं कि वो अफगानिस्तान में खतरे में हैं ताकि यूरोप के देशों में शरण पा सकें। अफगान महिलाओं को विदेश में शरण पाने के लिए फर्जी वीडियो बनाने और फर्जी अपहरण कराने की जरूरत नहीं है। आपने उनके बहुत से अधिकार छीन लिए हैं, काम करने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। कुछ महिलाएं अब इलाज तक नहीं करा सकती हैं जब तक उनके साथ परिवार का कोई पुरुष ना हो। उनको शरण पाने के लिए ऐसी कोई चाल चलने की जरूरत नहीं है। कई देशों में उन्हें आराम से शरण मिल सकती है, यहाँ तक कि मुस्लिम देशों में भी, क्योंकि आपने उनके बहुत सारे अधिकारों को छीन लिया है। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि उनके अधिकारों का हनन नहीं हुआ है। उनके अधिकारों का हनन तब होगा जब किसी ने उनका अपमान किया होता, उनकी पवित्रता का अनादर किया होता। वो उन्हें इंसान नहीं मानते या उनके जीने का अधिकार खतरे में होता और वो मौत का सामना कर रही होती। अब वो जी रही हैं, आराम से बैठी हैं, कोई भी उनका अपमान नहीं कर सकता और वो सुरक्षित हैं। हालांकि शिक्षा और काम के मामलों में आमतौर पर महिलाओं की अपनी दिक्कतें हैं, लेकिन हम इसे सुलझाने के लिए काम कर रहे हैं और उनको मौका देने के लिए प्रक्रिया को अंतिम रूप दे रहे हैं।